नाजरीन, आज का तारीखनामा तारीख की अजीम तरीन शख्सियात, तारीख की वो शख्सियात जिन्होंने कोई कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, जिनमें साइंसदान, जिसमें मुख्तलिफ कौमों के कौमी हीरोज़, जिसमें सियासतदान शामिल हैं। उनके मरने से कबल आखिरी अल्फाज क्या थे, उसके बारे में है, जिन्हें देखकर यकीनन आपकी मालूमात में इजाफा होगा। तो उसमें सबसे पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके बारे में रिवायत है हज़रत आयशा से कि उन्होंने कहा कि हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाहुम्मा बि रफ़ीक़ आला, ऐ अल्लाह मुझे अपने रफ़ीक़ आला में शामिल फरमा। इसी तरह बानी पाकिस्तान कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के आखिरी अल्फाज थे, जो उनके मालिज डॉक्टर इलाही बख्श ने अपनी मुख्तलिफ तसानीफ़ में अपने मज़ामीन में लिखे हैं। उन्होंने लिखा है कि कैद आज़म के आखिरी अल्फाज थे कि मैं अब नहीं, और उसके कोई 20 मिनट बाद कैद आज़म वफ़ात पा गए। और इसी तरह तीसरे नंबर पर लियाकत अली ख़ान, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और 16 अक्टूबर 1951 में रावलपिंडी में लियाकत बाग में उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। और उनके जो वो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे कि अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, ये उनके आखिरी अल्फाज थे। इसी तरह चौथे नंबर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़कार अली भुट्टो रहे हैं। उनको फांसी देने से कबल उन्होंने कुछ अपनी वसीयत तहरीर की थी और उसको फिर उन्होंने फाड़ दिया। तो उससे जब कहा गया कि आप कोई अपनी कोई ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी कोई तहरीर देना चाहें अपने वरसा को, तो उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा कि कोशिश तो बहुत की लेकिन मेरे ख्यालात मुंतशिर थे, और वो फिर फांसी घाट तक चुप रहे। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। इसी तरह 5वें नंबर पर बरतानवी वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल, जो बिलाशुबा बरतानिया के हीरो और दूसरी जंग अजीम में उनके वज़ीर आज़म थे। तो उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि मैं अब इनसे बेजार हो चुका हूँ। ये उसके आखिरी अल्फाज थे मरने से कबल। इसी तरह छठे नंबर पर एप्पल कंपनी के, मारूफ एप्पल कंपनी के बानी स्टीव जॉब्स के अल्फाज थे, जो कैंसर की वजह से 56 साल की उम्र में जिनकी वफात हो गई थी। उनके आखिरी अल्फाज थे वाओ वाओ वाओ। उन्होंने इस तरह से आखिरी अल्फाज अदा किए। और इसी तरह इराक पर 2 सदियों तक हुकूमत करने वाले, बल्कि 2 सदियों से भी ज़्यादा 26 या 24 साल तक हुकूमत करने वाले सद्दाम हुसैन, जब उनको फांसी दी गई तो उनके आखिरी अल्फाज कलमा तैबा थे, जो उन्होंने जो पूरा अदा नहीं कर पाए थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद। जब वो मोहम्मद पर आए तो उनको फिर ये है कि वो उसको पूरा अदा नहीं कर पाए थे। ये उनके आखिरी अल्फाज थे, आखिरी कलमात थे। इसी तरह 8वें नंबर पर वेनेज़ुएला के सदर ह्यूगो चावेज़ थे, जिन्होंने 1999 से लेकर 1913 तक उन्होंने वेनेज़ुएला पर हुकूमत की। और उनके आखिरी अल्फाज थे जब वो मर रहे थे, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद 9वें नंबर पर आते हैं कार्ल मार्क्स, मशहूर फलसफी, जिनकी तहरीरें आज भी पसंद की जाती हैं। और उनके आखिरी अल्फाज ये थे कि आखिरी अल्फाज उन अहमकों के लिए होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं बोला होता या जो कुछ बोल नहीं सकते। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। इसी तरह 10वें नंबर पर है चार्ली चैपलिन, मशहूर मज़ाहिया अदाकार। वो अपनी खामोश अदाकारी से वो लोगों को महजूज करते और ऐसे हंसाते कि लोग उससे यकीनन महजूज होते रहे हैं। आज भी उसकी जो मूवीज़ हैं लोग शौक से देखते हैं। तो उसको मरने से कबल पादरी ने कहा, खुदा इसकी रूह पर रहमत फरमाए। इस पर चार्ली चैपलिन ने कहा, जो उसके आखिरी अल्फाज थे, क्यों नहीं, आखिर ये उसी से ताल्लुक़ रखती है, क्यों नहीं,
आखिर ये उसी से ताल्लुक़ रखती है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। इसी तरह 11वें नंबर पर नज़रिया अर्तका यानी डार्विन की थ्योरी पेश करने वाले डार्विन ने कहा था कि मैं मरने से नहीं डरता हूँ, मैं मरने से और मैं डरने वाला आखिरी शख्स नहीं हूँ। मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन मैं मौत के डर से या मरने के डर से मरने वाला आखिरी शख्स नहीं हूँ। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। उसके बाद मशहूर साइंसदान एडिसन जिन्होंने बल्ब इजाद किया, उसके अलावा भी उसकी तकरीबन कोई बहुत ज़्यादा उसकी तकरीबन 100 से ज़्यादा उसकी इजादात हैं। तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो बल्कि मरने से पहले कोमा में चले गए थे और बल्कि पहले एक अरसे तक कोमा में रहे हैं और मरने से कबल थोड़ी देर के लिए वो कोमा से बाहर आए और अपनी बीवी से कहा कि बहर का मंजर बहुत खूबसूरत है, बहर का मंजर बहुत खूबसूरत है। ये उसके आखिरी अल्फाज थे। नाजरीन, आज की वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, तो मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।